बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूएक्स और यूआई होता क्या है ना। यूएक्स और यूआई टू टर्म्स हैं। ठीक है। यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। और यूआई का मतलब होता है कि यूज़र इंटरफेस। ये जो दो टर्म्स है ना, अक्सर लोग इनको मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है। कि कुछ लोग कह रहे होते हैं यूएक्स, कुछ कह रहे हैं यूआई, लेकिन वो यही समझते हैं कि ना ये बिल्कुल एक जैसी टर्म्स हैं। लेकिन ये टर्म्स बिल्कुल एक जैसी नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम इनका जो डिफरेंस है ना, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये टर्म्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि यूएक्स हम किसे कहते हैं और यूआई कैसे कहते हैं। और यूएक्स और यूआई के मिलाने से एक जो है ना, एक इंटरफेस बनता है, एक वेब एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस करता है। तो आइए हम चलते हैं कि सबसे पहले जो जो पहली चीज़ आती है ना, वो आती है यूएक्स। फिर उसके बाद में यूआई आता है। तो हम सबसे पहले यूएक्स पे काम स्टार्ट करते हैं, जब हम अपनी कोई एप्लीकेशन, कोई अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने यूएक्स की तरफ ना। तो हम अब देखेंगे कि व्हाट इज यूएक्स। तो यूएक्स जो होता है ना, तो आपको मेरा फर्स्ट पॉइंट नज़र आ रहा होगा। यूएक्स डिज़ाइन फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ सीमलेस डिज़ाइन। इसमें ये होता है कि जो हम अपना यूएक्स डिज़ाइन बनाने से पहले हम ये देख रहे होते हैं कि जो हम अपना यू आई या यूज़र इंटरफेस या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ना, कि वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी यूज़र उसे यूज़ करे उसमें उसको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो ये चीज़ आती है यूएक्स में। ये चीज़ हम देखते हैं यूएक्स में कि हमारा यूज़र जो है, जो हमारी एप्लीकेशन है, डिज़ाइन है, उससे इरिटेट ना हो। ये ना कि वो हमारा डिज़ाइन यूज़ करे, हमारी एप्लीकेशन यूज़ करे और दूसरे दिन वो कहे ये तो एप्लीकेशन ही इतनी मुश्किल है, मैं तो इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करूँगा। तो फिर वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो कैसे एक मार्केट में सक्सेस हो सकेगी ना। और दूसरा यूएक्स में हम चीज़ ये देखते हैं कि हम जो भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, क्या वो यूज़र की नीड्स के मुताबिक है, क्या जो यूज़र चाह रहा है उस एप्लीकेशन से, क्या उसे वो चीज़ मिल रही है। तो ये चीज़ भी हम यूएक्स में देखते हैं। हम जो यूज़र का माइंड है, जो हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट का यूज़र होगा, हम उसको अपने माइंड में रख के उसको हम अपना यूआई डिज़ाइन बना रहे होते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को यूएक्स यूआई डिज़ाइन को एक इजी, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए फिर हम उस पर डिफरेंट रिसर्च करते हैं कि हमारा यूज़र, हमारी ऑडियंस क्या पसंद करती है, उनको कैसे डिज़ाइन पसंद है। तो और हम ये भी देख रहे होते हैं कि अगर अगर कम से कम नॉलेज वाला बंदा भी हमारे अगर डिज़ाइन को यूज़ करे ना, उससे भी यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, हम ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे होते हैं। तो यूएक्स में अब मैं आपको एक कंक्लूड करके बताऊं, तो हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं, ये चीज़ें अपने डिज़ाइन को, एक तो प्रोटोटाइप उसे कहते हैं कि एक ना जिस तरह हम एक मैप बनाते हैं, अपने मैप बना रहे होते हैं पेज पे, कि हम जो ये इंटरफेस बनाने जा रहे हैं, ये हमारे यूज़र्स के लिए कितना इजी है, वो उसको कैसे यूज़ कर पा रहा है ना। तो उसके लिए हम एक इजी इंटरफेस देना चाह रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ आई होगी ना। अब हम मैं आपको एक फुल डेफिनेशन की तरफ यूएक्स के लेके जाता हूँ, तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है यूएक्स की एक कंप्लीट डेफिनेशन ना। यूएक्स डिज़ाइनर थिंक्स अबाउट हाउ द एक्सपीरियंस मेक्स द यूज़र फील एंड हाउ इज इट इजी फॉर द यूज़र टू अकम्प्लिश देयर डिज़ायर टास्क। यानी कि एक यूज़र जो है, हमारा डिज़ाइन उसको जो वो टास्क परफॉर्म करना चाह रहा है हमारी एप्लीकेशन से, उसे हमारा डिज़ाइन कितनी इजी हेल्प कर रहा है उसे टास्क परफॉर्म करने में। तो जितना जल्दी वो हमारे डिज़ाइन को समझेगा, जितनी जल्दी वो हमारे डिज़ाइन को एप्लीकेशन उसके लिए कम क्लिक्स में काम करेगी, तो उतना ही डिज़ाइन उस यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली होगा। वो दोबारा हमारी एप्लीकेशन को इजीली यूज़ करेगा ना। वो एक हमारा जो है ना, एक परमानेंट यूज़र बन जाएगा। तो एक डिज़ाइन को यूज़र फ्रेंडली और वो बनाने के लिए हम उसमें जो करते हैं कि वो देखें, दे आल्सो ऑब्जर्व एंड कंडक्ट टास्क एनालिसिस टू सी हाउ यूजर एक्चुअली कंप्लीट टास्क इन अ यूजर फ्लो।
यानी कि एक फ्लो के अंदर यूजर कितनी जल्दी अपने टास्क को परफॉर्म करता है ना। तो ये चीज हम यूएक्स में देख रहे होते हैं। इसमें हम सिर्फ एक रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमारे यूजर किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, किस तरह का डिजाइन उनको लाइक है, कौन से कलर उनको ज्यादा पसंद है, कौन से फ़ॉन्ट हैं जो हमारा यूज़र आएगा और फौरी उस फ़ॉन्ट को रीड करके वो समझ जाएगा। हम कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फ़ॉन्ट नहीं लगाएंगे जिससे हमारा यूज़र को समझ ही ना आए कि भी हम उससे मांग क्या रहे हैं ना। तो ये उसके लिए एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो ये था। आई होप कि आपको यूएक्स का आइडिया हो गया होगा ना। तो अब हम देखते हैं यूआई। अच्छा, यूआई, व्हाट इज यूआई? हाँ, अब जो हमारा यूआई होता है, यूएक्स में हम ये रिसर्च कर चुके होते हैं कि हमारा यूजर किस तरह का डिजाइन पसंद करता है। अब जो हमने रिसर्च की है कि हमारा यूजर इस तरह का डिजाइन पसंद करता है, जो कि हमारी जो एक ऑडियंस है वो इस तरह के फ़ॉन्ट पसंद करती है, तो हम अब उस ऐप में उस तरह के फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। हमारी जो ऑडियंस है वो ये कलर लाइक करती है, तो हम उस तरह की उस अपनी ऐप में कलर यूज़ करेंगे। ठीक है। ये नॉलेज हमारे यूएक्स में हमारे पास आ चुका होता है ना, क्योंकि हम रिसर्च कर चुके होते हैं। जो हमारी ऑडियंस है हम उसमें मिल चुके होते हैं। अब जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, अब हम उसको एक प्रैक्टिकल ग्राफिकल शेप दे रही होती है यूआई में, यानी यूजर इंटरफेस, यानी कि हम यूजर के लिए एक इंटरफेस बना रहे होते हैं यूआई में। ठीक है। और इसमें हम इन डिजाइन फोकसेस ऑन विजुअल इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट, जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि फोन्ट्स, कलर्स, उस एप्लीकेशन के बटन्स एटसेट्रा, के हम देख रहे होते हैं कि ये कहाँ है ना। और हम ऐसी एप्लीकेशन बनाने जा रहे होते हैं कि जो हमारे यूज़र को ना बहुत ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करे और उसे प्लेयर दे। ये ना हो कि हमारा यूज़र है ना वो हमारी एप्लीकेशन पे आए और फ़ौरन बोर होके चला जाए। जब एक हमारा जो यूज़र है वो हमारी एप्लीकेशन से बोर हो जाएगा, तो वो हमारा फिर एक जो है ना वो हमारा एक परमानेंट यूज़र नहीं बन सकेगा। जो भी बिग 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 कंपनीज हैं, हमारा सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, जैसा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और सोशल मीडिया ऐप्स हैं, टिकटॉक है आजकल बहुत ज़्यादा। तो उनका यूज़र फेस एक ऐसा बना दिया गया है कि वहाँ पे जो यूज़र आता है ना, तो वो वहाँ से स्किप नहीं हो सकता, क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस ही ऐसा ऐसा इंटरेक्टिव है कि उसकी ग्राफिक्स इतनी ज़बरदस्त हैं कि हम आते हैं और उसमें जो है ना खो के रह जाते हैं। एक अ, थोड़ी एजुकेशन वाला भी ना, प्राइमरी बंदा भी हमारी देखें कि अब फेसबुक यूज़ कर रहा होता है, वो कैसे कर रहा होता है ना। हालांकि देखे उसके आगे कोई और एप्लीकेशन रखते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट, लाइक लिंक्डइन टाइप, तो वो उसमें घबरा जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो हमारा फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या उससे बढ़कर टिकटॉक, इन इनका यूजर इंटरफेस इतना यूजर फ्रेंडली है ना, कि एक प्राइमरी एजुकेटेड बंदा भी आएगा ना तो वो उसको फौरन समझ लेगा कि यहाँ से स्क्रॉल करना है, यहाँ से लाइक करना है, यहाँ से सर्च करना है। आप टिकटॉक पे देखें, टिकटॉक पे क्यों इतनी ऑडियंस है ना, वो वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं कि जो प्राइमरी नीचे हैं। टिकटॉक पे देखें मोस्टली उनकी यही वजह है कि उनको टिकटॉक बहुत ज्यादा पसंद है, उनको बहुत ज्यादा प्लेयर देती है, उसको इजीली समझ रहे हैं, तो वो उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने यही फोकस करना होता है यूएक्स यूआई में, कि हम एक ऐसा डिजाइन बनाएं जो भी यूजर हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट पे आए, वो उससे वापस ना जा सके, क्योंकि बिग कंपनीज सोशल मीडिया का यही टारगेट होता है। वो अपने जो है ना इंटरफेस से ही अपने यूजर, अपनी ऑडियंस बना रही होती हैं। तो इसीलिए हम एक ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमने एक इंटरफेस बनाना है, बल्कि हम एक ये कोशिश करेंगे कि हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाना है कि जिससे जो हमारी ऑडियंस है ना वो इजी फील करे, प्लेयर फील करे और एंजॉय करे हमारी इंटरफेस। हमने उसे इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आपको एक अच्छे इंटरफेस और एक डिफिकल्ट और या बुरे डिज़ाइन का ना आइडिया हो जाएगा।
देखिए आपको मेरी स्क्रीन पे ना, आप लोग बता सकते हैं आप में से कोई कि जो जो आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ये कौन सा पेज है? लॉगिन पेज है सर। हाँ लॉगिन पेज है। अच्छा आप में से सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा आप में से मुझे ये कोई बता सकता है कि आप में से इनमें से कौन सा आपको जो लॉगिन पेज अच्छा लग रहा है, या आपको कौन सा सही लॉगिन पेज लग रहा है ना, किस पेज में प्रॉब्लम है? एनीवन किसी सर को? सेकंड वाला लग रहा है वो जरा सेकंड वाला जो वो जरा यूजर फ्रेंडली लग रहा है। हाँ यूजर फ्रेंडली लग रहा है। तो क्या वजह है कि जो फर्स्ट वाला है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है? कोई मसला नहीं, बेशक गलत है, आप बताएं। सर उसमें इसमें जो कलर है ना उसमें तीन यानी डिब्बे बने हुए हैं। इसमें एक डिब्बा साइन अप के लिए एक अलग कलर लग रहा है और लॉगिन के लिए अलग है, और फॉरगॉट पासवर्ड के लिए ये दोनों तीनों यानी अलग डिजाइन में है। तो ये इजी है, वो तीनों सिर्फ सेम ही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इसलिए वो जरा जी जी यूजर फ्रेंडली जी नहीं लग रहा है। जी जी, इसमें यही वजह है कि जो हमारा फर्स्ट लॉगिन पेज है ना, उसमें देखें कि जो लॉगिन पेज का अपर वाला पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा लाइट है, लाइट कलर है उसमें, और हमने यकदम नीचे आके बहुत ज्यादा डार्क कलर फिल कर दिए हैं। एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है। और फिर हमने जो लॉगिन बटन है, साइन अप बटन है, फॉरगेट पासवर्ड है, हमने तीनों को ना एक ही वेटेज दे दिया। एक ही वेटेज से मुराद ये है कि हमने तीनों को ना एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, कि हालांकि हम किसी बटन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो जो दूसरा इंटरफेस है ना उसमें ये चीज़ है कि हमने लॉगिन जो बटन है उसको डार्क कलर दे के हमने उस पर ज़्यादा फोकस किया, साइन अप पे उससे कम किया, और जो फॉरगेट पासवर्ड है उससे उससे ज़्यादा थर्ड नंबर पे उस पर हमने फोकस किया है। तो इसलिए जो सेकंड पेज है ना वो ज़्यादा इतना कोई हैवी कलर भी उसमें नज़र नहीं आ रहे, और वो बड़ा लाइट सा फील हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा जो सेकंड पेज है ना वो हमें ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है, वो ज़्यादा अच्छा एक इंटरफेस है। ये देखें कि अब ये देखें इसमें उसने ये नीचे शो भी किया हुआ है कि ये हमारे पास एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है, और दूसरे वाला जो है वो हमारे पास एक गुड डिज़ाइन है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक इंटरफेस है। तो आप में से कोई और कोई बता सकता है कि इन दोनों फेस इंटरफेसेस में कौन सा इंटरफेस अच्छा है और कौन सा नहीं है? किसी को आइडिया हो रहा है? काइंडली सब लोग पार्टिसिपेट करें। राइट इज, अच्छा क्या रीजन है कि राइट इज मोर गुड और लेफ्ट नॉट? जी जी बताइएगा, कोई इशू नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मोहम्मद सुफियान, ऐसे ही है कि जो हमारा लेफ्ट इंटरफेस है ना उसमें देखें कि जो हमारा एक सॉन्ग का नेम है वो भी उसी फॉन्ट में लिखा गया है, उसी फॉन्ट साइज में लिखा गया है, और जो हमारे सिंगर का नेम है वो भी उसी फॉन्ट साइज में लिखा गया है। अब कोई अदर कंट्री से बंदा डिफरेंस आता है, उसको जिसको इंग्लिश गानों का आइडिया नहीं है तो उसको कैसे आइडिया हुआ कि ये सॉन्ग का टाइटल है या सिंगर का टाइटल है ना? इसके नीचे आए ना, ये लेफ्ट जो डिज़ाइन है तो इसमें ये देखें कि जो हमारे पास सॉन्ग का नेम है और नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं, और उसके बाद जो भी इसकी है ना वो भी उसका फ़ॉन्ट भी ना किसी एक में नहीं रखा हुआ ना। एक मिनट। और फ़ॉन्ट जो है ना वो हमारे पास किसी एक सीक्वेंस में नहीं है। और उसके अलावा हम अगर राइट वाले जाए ना अपने इंटरफेस पे, तो उसमें हर चीज़ जो है ना वो एक सीक्वेंस में है। नंबर ऑफ सॉन्ग्स का एक डिफरेंट है, फ़ॉन्ट साइज है,
जो हमारे पास सॉन्ग का नेम हो एक डिफरेंट, तो वो एक अच्छी लुक दे रहा है हमारे लिए। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है इस इंटरफेस पे भी, ये आपको इसमें उसने मार्क कर दिया कि ये इंटरफेस अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। अच्छा, अब हम वो यू एक्स यू एस क्यों कर रहे हैं? तो यू एक्स यू आई जो है ना, इसकी एक अच्छी खासी जॉब मार्केट है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बननी है उसमें जो डिज़ाइनर की टीम होती है वो ज़रूर पार्ट होती है, मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। और जो वो ही जो भी सॉफ्टवेयर ना, एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, उसके कोई 7 से 8 लाइफ साइकिल होते हैं। लाइफ साइकिल से मरा ये है कि एक स्टेप में ये काम हो रहा होता है सॉफ्टवेयर का, दूसरे में ये हो रहा होता है, थर्ड में ये हो रहा होता है। तो जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एक पार्ट होता है ना, वो सिर्फ डिजाइनिंग पे होता है। पहले डिजाइनिंग आती है, बाद में सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसलिए इसकी जॉब मार्केट भी काफ़ी है। अगर आप इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप अ, इसे इसे अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं ना। इसका मैं आपको बताता चलूँ तो इसका फ्रीलांसिंग काम जो है ना, ये यू एक्स यू आई का बहुत ज़्यादा है। तो और इसका मैं आपको अभी इसका जो मैं इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल में इसका है, वो भी मैं आपसे अभी बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये होता है आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ये ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा होता है कि जब हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, तो उसमें एक स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में चले जाएं तो ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे होंगे और मेरी स्क्रीन को आप देख रहे होंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैं आपको बताता चलूँ कि ये होता है कि हम अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं कि वो काम क्या करवाना चाहता है ना। फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे एक ऐसी मोबाइल ऐप बना दें जिसमें लोग जो है ना, वो चीज़ों को खरीद सकें अपने डेली लाइफ की, डेली रूटीन की। तो और उसमें से उसके ज़रिए पे भी कर सकें, मोबाइल के ज़रिए अपना कोई बैंक अकाउंट अटैच करके। और उसमें जो भी वो प्रोडक्ट बाय करें अगर, उसका रिव्यू और उसकी रेटिंग भी दे सकें, ठीक है। और क्लाइंट ये भी कह रहा होगा कि जो हमारी सेल हो वो भी हमें नज़र आ जाए कि हमारी डेली कितनी सेल है। तो ये क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट बता रहा है ना। तो और क्लाइंट हमें ये भी बता रहा है कि जो मेरी स्क्रीन है ना, उसमें जो प्रोडक्ट आ रही हो ना, तो वो बड़े जैसे वो हम स्लाइड का एक डिज़ाइन बनाते हो ना, ऐसे करके प्रोडक्ट आ रही हो, जैसे जहाज जा रहा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना। यानी कि वो कह रहा है, क्लाइंट असल में कहना क्या चाह रहा है कि एक स्लाइड शो भी हमारी ऐप में हो। लेकिन क्लाइंट हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता, हमें तो इन टर्म का पता होता है कि स्लाइड शो हो रही हो। तो वो ऐसी ऐसी टर्म यूज कर रहा था। फिर हम दूसरे स्टेप में ना, जो उसने हमें रिक्वायरमेंट दी होती हैं, उनको हम रिफाइन करते हैं। हम उनमें उसकी रिक्वायरमेंट से जो मीनिंगफुल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो एक टीम होती है जो उस रिक्वायरमेंट को निकालती है। अब रिक्वायरमेंट आ गई। अब रिक्वायरमेंट के बाद एक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट के बाद ना एक डिजाइनर की टीम आ जाती है। डिजाइनर की टीम ये करती है कि जो हमारे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी होती हैं कि जी मेरे वो प्रोडक्ट भी सेल हो सके, यूजर प्रोडक्ट बाय कर सके, और मुझे रेटिंग कर सके, तो फिर हम उसको ना एक डिजाइन में ला रहे होते हैं। डिजाइन में फिर हम जब डिजाइन बना लेते हैं ना, डिजाइन बना के हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये हमने आपकी एप्लीकेशन का एक डिजाइन बनाया है, कि आपको पसंद है। वो बताता है कि हाँ ठीक है, या इसमें कोई चेंजेस कर दें। तो डिजाइनर चेंजेस करते हैं। जब डिजाइन फाइनल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट आ जाता है, उसमें फिर कोडिंग के लिए कोडर कोर्स करते हैं डेवलपर्स। फिर वो एप्लीकेशन बनती है, उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है। डिप्लॉयमेंट में ये होता है कि हम उस एप्लीकेशन को फिर क्लाइंट के को दे देते हैं, और वो क्लाइंट जो है ना उस एप्लीकेशन को यूज़ कर। मेंटेनेंस में ये होता है कि अगर कभी भी एप्लीकेशन है इशू आ सकता है, कोई वो क्लाइंट कह सकता है कि इसमें अभी नया फीचर ऐड कर दो, तो वो ऐड करना चाहते तो वो मेंटेनेंस में आ जाता है। यानी कि आप देखें कि एक जो भी एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, उसका ये साइकिल है। इस साइकिल से गुजरने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। तो उसमें एक डिजाइनर की यहाँ पे जो ब्लू बॉक्स है, तो यहाँ पे एक टीम बैठी होती है जो यूआई यूएक्स डिजाइन और अदर डिजाइन बना रही होती है। ठीक है, आप लोगों को मेरी समझ आ रही है? आप मुझे बताइएगा, आवाज़ आ रही है मेरी सब लोगों को?
यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं, किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? आप लोग मुझे सुन रहे हैं साहब? और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये था ना उसका पार्ट। तो अगर आप फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करें, कल वाली से जो नेक्स्ट पार्ट है।